समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हाँ। और बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपको पहले मैं अंतर बता दूं। हाँ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के एक रूम में बंद कर देंगे हाँ। तो वो जब बाहर निकलेंगे तो किसी का शर्ट फट जाएगा, किसी का बाहों टूटा रहेगा। ये सब एकदम लोहिया के लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं। अपने में ही लड़ाई करने की क्या जरूरत है? अपने हक और हुकूमत उनसे सीखते हैं हम लोग। हाँ। चूंकि जो आज इस समय जो भाजपा की सरकार है उससे लड़ना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा। हम लोग रिहर्सल करते हैं। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। इस वक्त मौजूद हैं खड्डा में और आपको बता दें हर क्षेत्र की राजनीति गर्मियां तेज हो गई है। नेताजी लोग का पोल पुल और पुलिया पे पोस्टर दिख जाता होगा। बहुत सारे नेता अब लोगों का हाल चाल पूछने लगे हैं। हमारे पीछे जो लोग हैं इनको भी हम नेता ही कह सकते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का मीटिंग था। अब ये जान लेते हैं, इसको कुशीनगर जिला कहा जाता है, खड्डा विधानसभा है और योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका गढ़ है, क्योंकि मौजूदा विधायक भी यहाँ भाजपा से है। तो हमारे साथ जो है पूर्व जिला पंचायत बजरंगी यादव जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पहलवान हैं, पहलवान लोग माहिर होते हैं, तो ये जान लेते हैं कैसे पटकनी देंगे और अपने प्रत्याशी को कैसे यहाँ पे लाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने खड्डा विधानसभा के लोगों का दुख दर्द को समझा, अखिलेश जी ने दुख दर्द समझा और यहाँ से जब ये लोग पडरौना जाते थे तहसील में, अखिलेश यादव ने आपका भी दुख दर्द समझा, पूरे खड्डा विधानसभा के लोगों का दुख दर्द समझ के यहाँ तहसील बनाने का काम किया। जब यहाँ से आप बगहा जाते थे तो नाव से जाते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार है, नेताजी ने यहाँ आपको बगहा रेल पुल देने का काम किया। आज जो कुछ भी है समाजवादी पार्टी ने उपलब्ध कराए। आज आप यहाँ हैं, संजोग से ईश्वर न करें किसी को एक्सीडेंट हो जाए, 108 की व्यवस्था अखिलेश यादव ने किया, वो आज भी चल रहा है। अगर आपके पास कोई दिक्कत हो जाए तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाने का काम अखिलेश यादव ने आपकी उंगली में वो ताकत दिया है। हम बात कर लेते हैं नेताजी, पॉइंट पे आते हैं, ताकि राजनीतिक बातें होती रहेंगी, आप प्रचार करते रहेंगे और हम प्रचार सुनते रहेंगे। लेकिन हम बातें कर लेते हैं, 2-3 महीने में 2022 विधानसभा का चुनाव है। आपके पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, क्या बातें बनी, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी खड्डा विधानसभा में कितना मजबूत हो रही है? पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष हैं निषाद समाज से यहीं के हैं और सब लोगों ने इस बार मन बना लिया है। जिस तरह से संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, रेल को प्राइवेट कर दिया गया, हवाई जहाज एरोप्लेन को प्राइवेट कर दिया गया, कल कारखाने को प्राइवेट कर दिया गया। जब प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और जब आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो हम जैसे गांव गरीब के जो लोग हैं, जो लड़के हैं पढ़ लिख नहीं पाते हैं, बहुत कम व्यवस्था में रहते हैं, उनके लिए आरक्षण बनाया गया, सुविधा दिया गया, वो समाप्त भाजपा सरकार कर रही है। यही राज्यपाल कश्यप ने समझाया है और सारे लोगों ने समझ गया। एक बार एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। एक बात और हम कर लेते हैं, अभी हम बाहर थे तो आपके ही पार्टी के लोग कुछ तू मैं कर रहे थे। तू मैं की भाषा बहुत कुछ अलग हो सकती है, समझे तो कुछ लोग का कहना था कि मेरे व्यक्तिगत विजय कुशवाहा, विजय प्रताप कुशवाहा, हम उनके साथ हैं, तो कुछ लोग का कहना कुछ और है। आखिर क्यों अभी ऐसे वोट मिला नहीं, प्रत्याशी फाइनल होने पहले क्यों लड़ाई? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हाँ। और बीजेपी कार्यकर्ताओं में आपको पहले मैं अंतर बता दूं। हाँ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के एक रूम में बंद कर देंगे हाँ। तो वो जब बाहर निकलेंगे तो किसी का शर्ट फट जाएगा, किसी का बाहों टूटा रहेगा। ये सब एकदम लोहिया के लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं। अपने में ही लड़ाई करने की क्या जरूरत है? अपने हक और हुकूमत उनसे सीखते हैं हम लोग। हाँ। चूंकि जो आज इस समय जो भाजपा की सरकार है उससे लड़ना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा। हम लोग रिहर्सल तो करते ये हैं। बताइए नेताजी, रिहर्सल बंद कमरे में लड़ाई तो ठीक है, लेकिन बाहर जो है चौराहा है ये, और चौराहे पे लड़ाई हो रहे हैं और पहले ही टिकट फाइनल नहीं हुआ, तभी कह रहे हैं कि ये हमारे नेता है, ये उनके नेता है। सब अखिलेश यादव के सिपाही हैं। हाँ। और एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ और समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी हाँ। तो आप जैसे जो नौजवान हैं उनको भी रोजगार समाजवादी पार्टी देने का काम करेगी। अच्छा। जितने बेरोजगार लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी अच्छा नौकरी और रोजगार देने का काम करेगा। अच्छा, हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के हैं, कहते हैं खड्डा को लंदन बना देंगे। लंदन और सिंगापुर देखने से बढ़िया ये है। हाँ। आप हमारे भारत के चौथा स्तंभ हैं। हाँ। लंदन अगर देखना हो तो यहाँ से खड्डा से पनियावा चले जाइए और एक रोड है, खड्डा से आप सिसवा चले जाइए, सबेया चले जाइए, जो गड्ढा मुक्त रोड है। माननीय हमारे जटाशंकर त्रिपाठी जी कहते थे लंदन बना देंगे, तो लंदन और पेरिस तो देखने से ही मिल जाएगा। आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि यह जुमलेबाजों का एक नर्सरी है और भारतीय जनता पार्टी में जुमलेबाजों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। जिसे नागपुर में नर्सरी है, वहाँ से प्रशिक्षण दिलवाया जाता है और जुमलेबाज को
एक तरह से कहा जाए तो पुटली बांध कर एक जगह छोड़ दिया जाता है। सिंगापुर और आप लंदन तो देख ही रहे हैं खड्डा को। खड्डा जानने के बाद अपन यहाँ चले जाते हैं तो अगर कमर दर्द है, अगर किसी माँ बहन को, अगर किसी को प्रसव होना है बच्चे को, तो खड्डा से नेबुआरायगंज होते हुए आते हैं। खड्डा पनिहवा से, खड्डा से बोधी चापर नवतार होते हुए नहीं आ पाएंगे। तो इसके पूर्व में आपके भी विधायक रहे, आपके पार्टी के, फिर क्यों नहीं बदला? हम तो कोई कार्यकर्ता हैं, हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। और हमारे सुप्रीमो जब हुआ करते थे आदरणीय अखिलेश यादव, तो उन्होंने 94 में जिला घोषणा करवाया पडरौना कुशीनगर को। बगहा रेल पुल दिया, ढाढ़ा में शुगर मिल दिया, खड्डा और कप्तानगंज में आपको तहसील दिया, बाबा बालाघाट में पुल दिया। और ऐसे तमाम तरह के ऐसे अंबार योजना है जो पटल पे चलता है। मौजूदा हम खड्डा की राजनीति की बात करें तो यहाँ के विधायक कहते हैं हमने ऐतिहासिक काम किया, जैसे कहते हैं पीपा पुल बनवा दिया, चितौनी को नगर पंचायत करवा दिया, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। पीपा बनवाया, पीप, उन्होंने सही कहा कि हमने पीपा के पुल बनवा दिया। क्या पीपा के? मैं पीपा के पुल बनवा दिया। क्या पीपा के? मैं पीपा, विधायक जी कहते हैं हमारे खड्डा कि मैं पीपा के पुल बनवा दिया। मैं पीपा के पुल बनवा दिया, माननीय विधायक जी कहते हैं। तो हम तो आप जानते ही हैं कि नदी 3 फाक में हो गई है। हरिहरपुर, नारायणपुर, बकुलादह, मरचहवा, सिंहपुर, सालिकपुर की जनता से जाकर पूछ लीजिए। आप भारत के चौथा स्तंभ हैं। आपको अवगत मैं निवेदन अदब के साथ कराना चाहता हूं कि एक बार उस तलहटी के जनता से जाकर पूछ लीजिए कि जो पीपा के पुल बनाया है क्या इस समय जारी है कि इस समय खारिज है। तो क्या होगा इस बार चुनाव होगा तो क्या कुछ तैयारी है आप लोग की? तैयारी नहीं है, सर्व समाज का कुनबा बना लिया है। पूरा समाजवादी विचारधारा से, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो भी संप्रदाय के लोग हैं, सब लोग जान चुके हैं कि इस समय ठोको नीति नहीं चलेगी, सीधे काम बोलता है। और आदरणीय अखिलेश यादव जो आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और आईटी इंजीनियर है, पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में उत्तर प्रदेश की जनता कमान देना चाहती है। 2 महीना शेष है और आने वाले अखिलेश हैं। अच्छा, एक और हम बात कर लेते हैं। देखिए, बड़े तुकबंदी से बात कर रहे हैं। एक और बात हम कर लेते हैं कि जो मौजूदा राजनीति है, आपके ही पार्टी में तमाम लोग अलग अलग वे में काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे को कंपटीटर समझ रहे हैं, क्योंकि टिकट लेना है तो 10-12 लोग की संख्या है और सब लोग तैयारी में है। तो कौन से प्रत्याशी को आप पसंद कर रहे हैं? इस तरह की कोई बात नहीं है और हर एक कार्यकर्ता की भावना को मैं समझता हूं। कार्यकर्ताओं का इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड की सब्जेक्ट की जानकारियां मुझे है कि मैं पूर्व छात्र नेता रहा हूं यूएनपीजी कॉलेज से और 329 खड्डा का विधानसभा उपाध्यक्ष हूं। मैं यह जान चुका हूं कि यहाँ वोट की बात नहीं है, लड़ाई की बात नहीं है। विरोधी दल के लोगों को द्वारा अफवाह फैला जाता है कि आपस में कार्यकर्ता उलझते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। और जो भी आदरणीय अखिलेश यादव अपना प्रत्याशी बनाकर भेज देंगे वही हमारा नेता होगा। और जो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, एक तरफ पाखंडवाद और दूसरे तरफ समाजवाद, एक तरफ पाखंडवाद और दूसरी तरफ समाजवाद। तो समाजवाद का जो प्रत्याशी होगा अखिलेश यादव होंगे और पाखंडवाद के प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ जी होंगे। कुछ दिन पहले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धरनी पट्टी में आए थे, ओम प्रकाश राजभर। सुनने में आ रहा है खड्डा विधानसभा का जो सीट है वो सुभाषपा के खाते में चला जाएगा, क्या है? और सुभाषपा का जो कैंडिडेट आएगा क्या आप लोग उसको पसंद करेंगे? ऐसा है कि उनसे मेरा गठबंधन हुआ है। प्रत्याशी चाहे उनका लड़े या समाजवादी पार्टी का लड़े, हम तो दोनों लोग मिल के ही तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। यहाँ कहाँ दिक्कत पैदा हो रही है? वो अगर पाते हैं तब भी हम उनके साथ हैं, अगर हमारा उम्मीदवार लड़ता है तो समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट है। चाहे वो संजय निषाद जी के खाते में सीट जाए, ओम प्रकाश राजभर जी के खाते में जाए, हमको हमारे समाजवादियों के अंदर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार आएगा उसको अखिलेश यादव मान के और उसका सहयोग करें। मेरा अगला सवाल, कुशीनगर जो जिला है सटे गोरखपुर से है। मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर शहर के हैं। उनकी राजनीतिक शुरुआत की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं खड्डा विधानसभा रहा है। तमाम मुसहरों के बीच में आते रहे, सबोज कार्यक्रम करते रहे। तो योगी के गढ़ में इस बार समाजवादी पार्टी कैसे टक्कर देगी और अपने प्रत्याशी को कैसे विधायक बनाएगी?
ऐसा है कि जोगी बाबा से तो पिछले नगर पंचायत के चुनाव में हम लोगों ने लड़ के और नगर पंचायत की सीट जीत लिया है और उनके मौजूदा विधायक को पटकनी हमने दिया। हम तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ इस पूरा उत्तर प्रदेश का हर वर्ग जुड़ा हुआ है। जो वोट कभी भारतीय जनता पार्टी को देते थे वो सारे कौम के लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो फिर किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं मैं सरकार बनाऊंगा? सरकार तो अखिलेश यादव जी की बनने जा रही है। जनता के ताकत के बदौलत हम उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का समाजवादियों ने संकल्प लिया है और पूरे उत्तर प्रदेश की युवाओं में एकमात्र अखिलेश यादव जी की तरफ निगाह ला के देख रही है। हम 2 महीने के बाद सरकार में आएंगे और जितना दुष्कर्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है उस एक एक का हिसाब हम लोग लेंगे।